देश दुनिया भर में जिन जिन कंट्रीज़ ने E20 लागू किया, they gave themselves 10, 15, 20 years before this decision was implemented. ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। प्रयागराज जाने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नितिन गडकरी को क्या मैसेज भेजा, जिसे सुनने के बाद ये सोच रहे होंगे अगली बारी तो अपनी है। मोदी शाह के खिलाफ अटैकिंग मूड में दिखने के बीच राहुल गांधी को अचानक से गडकरी की याद क्यों आई? गडकरी के खिलाफ अब राहुल क्या करने वाले हैं? कुछ तो करने वाले हैं। इसका डेमो राहुल गांधी ने दोस्तों दे दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, लगता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी शाह के साथ कईयों को अपनी लिस्ट में रखा है। एक तरह से देखें तो राहुल गांधी कह रहे हैं सबका नंबर आएगा, और इस नंबर वाली लिस्ट में राहुल गांधी ने एक नाम तय कर लिया है। वो है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। E20 पर उन्हें घेरने के लिए उन्होंने अपना डेमो दे दिया और बता दिया कि वो आ रहे हैं। अब आप लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी, E20 का मामला तो पेट्रोलियम मंत्रालय का है, जो कि गडकरी के पास नहीं है, तो फिर वो राहुल गांधी के निशाने पर कैसे आ गए? तो निशाने पर इसलिए आ गए क्योंकि पेट्रोल में इथेनॉल के सबसे बड़े हिमायती तो नितिन गडकरी ही थे। आखिर इसी इथेनॉल से तो उनके बेटों के करियर का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी करने वाले क्या हैं? करने वाले यह हैं कि प्रयागराज में 8 अगस्त को छात्रों की गूंज में शामिल होकर मोदी सरकार और योगी सरकार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलेंगे। पोल खोलने के बाद शायद इस E20 के मुद्दे को पेपर लीक के साथ लेकर चलेंगे। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. राहुल गांधी ने ये वीडियो जारी कर सरकार की इथेनॉल मिश्रण नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। वीडियो में आप देख सकते हैं राहुल गांधी एक कार के पास खड़े होकर बात करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये E20 का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। सामान्यतः हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, लेकिन ये दाल ही काली है। भाइयों और बहनों, इस समय देश में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि कई बड़े मुद्दे हमारी प्राथमिकता की सूची में हैं। आप चिंता मत कीजिए, राहुल गांधी कह रहे हैं E20 का मामला काफ़ी बड़ा है। अब वो इसके खिलाफ जल्द ही अभियान चलाएंगे। इस मुद्दे को भी हम बड़े स्तर पर उठाएंगे, क्योंकि ये लोगों की कार खराब कर रहा है, उनकी मोटरसाइकिलों को खराब कर रहा है, स्कूटरों को खराब कर रहा है। सच कहूं तो सीधे तौर पर उनकी जेबों से पैसे खींच रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि E20 पेट्रोल लागू होने के बाद लोगों को सस्ता ईंधन मिलने का वादा पूरा नहीं हुआ। वहीं 5 अगस्त को पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि मार्च 2025 से देश के अधिकांश पेट्रोल पंप पर सिर्फ E20 पेट्रोल ही उपलब्ध कराया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि E20 से वाहन कम माइलेज दे रहे हैं, इससे उपभोक्ताओं का ईंधन खर्च बढ़ गया है। कांग्रेस का दावा है कि अप्रैल 2023 से मार्च 2026 के बीच कम माइलेज की भरपाई के कारण उपभोक्ताओं पर लगभग 88,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि E20 पेट्रोल की कीमत कम करके उपभोक्ताओं को राहत दी जा सकती थी। पार्टी का आरोप है कि इस नीति का सबसे अधिक लाभ इथेनॉल उत्पादकों को मिला है।
दोस्तों E20 को लेकर विवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि E20 पेट्रोल से उपभोक्ताओं से किए गए वादों से आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अगर माइलेज कम होता है तो कीमत में भी उसी अनुपात में राहत मिलनी चाहिए थी। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि नीति आयोग के इथेनॉल रोड मैप में E20 ईंधन पर कर और वित्तीय राहत देने की सिफारिश की गई थी। विपक्ष अब इस मुद्दे को जनता से जुड़ा बड़ा आर्थिक सवाल बनाकर उठाने की तैयारी में है, जबकि सरकार अपनी एथेनॉल नीति को ऊर्जा सुरक्षा और किसानों के हितों से जोड़कर देख रही है। दोस्तों, ये सारे मुद्दे जो राहुल गांधी के हाथ आए हैं, ये सब खुद सरकार ने ही दिए हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत पहले से बहुत कुछ देश में चल रहा था। अब पेपर लीक मुद्दा आज का है। 150 से ज्यादा पेपर लीक पिछले 12 सालों में हो चुके हैं। 2024 में सरकार ने वादा किया पेपर लीक को अब हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, लेकिन पेपर लीक होने का सिलसिला होता रहा। जिम्मेदारी उनके मंत्री को लेनी थी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे। तब कॉकरोच जनता पार्टी का अवतार हुआ। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन के 20 दिनों तक तो सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। वो मानकर चल रही थी कि उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जो सरकार ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। इस एक आंदोलन से उसका बहुत कुछ बिगड़ गया। E20 को ही लीजिए, क्या मुद्दा आज का है। करीब 1 साल से इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, लेकिन सरकार की सेहत पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तो तारीफ के पुल बांधते नजर आए। जिन्होंने भी उस पर सवाल उठाए तो उन्हें खरीदने या फिर कोर्ट में घसीटने का प्रयास होने लगा। अरविंद केजरीवाल ने E20 के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है, लेकिन उनका मेटा बंद कर दिया गया। देश दुनिया भर में जिन जिन कंट्रीज ने E20 लागू किया, they gave themselves 10, 15, 20 years before this decision was implemented. Brazil is at the forefront. ब्राज़ील में अब E100 है, पूरा का पूरा इथेनॉल भी यूज़ होता है विदाउट एनी पेट्रोल। फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स हैं, पर ब्राज़ील ने 50 साल लिए E20 करने में। इन 1931 ब्राज़ील इंट्रोड्यूस्ड E5 एंड दे इंट्रोड्यूस्ड E20 इन 1985। 55 साल के बाद उन्होंने E20 किया और अब जाके उन्होंने E100 किया, लेकिन वहाँ पे E30 और E100 दोनों के बीच में ऑप्शन मिलता है। बाकी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ जहाँ इथेनॉल है, इट्स लेस देन E10। चाहे आप जर्मनी ले लीजिए, चाहे आप US ले लीजिए, दूसरे जितने कंट्रीज हैं वहाँ पे E10 से भी कम है। हमारे देश के अंदर 2022 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 2025 में इसको लागू कर देंगे। विद इन 3 years आवर गवर्नमेंट गेव मेयरली 3 years टू इम्प्लीमेंट E20। 3 साल में नहीं हो सकता। जितने पेट्रोल पंप हैं उनके स्टोरेज टैंक्स E20 के लिए रेडी नहीं है। उसमें जब पेट्रोल डालते हैं तो उसमें मॉइस्चर अलग हो जाती है, इथेनॉल अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी टंकी के अंदर पानी ही भरा जाता है, तो उनकी गाड़ी सीज हो जाती है। इसी तरह से जो ऑयल टैंकर्स हैं, जो ऑयल कंपनी से टैंकर लेके आते हैं पेट्रोल पंप पर, दे हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर दैट। द व्हीकल्स हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर। वो कुछ नहीं किया, ना पेट्रोल पंप डिज़ाइन किए, ना पेट्रोल पंप चेंज किए, ना ऑयल टैंकर्स चेंज किए, ना व्हीकल चेंज किए। हमारे मोदी सरकार ने ज़बरदस्ती इसको लागू कर दिया, थोप दिया पूरे देश के अंदर। तो अगर ऐसा किया तो ऑब्वियसली आज इथेनॉल इज मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। रॉ ऑयल जो है वो 50 रुपये प्रति लीटर है और इथेनॉल 70 रुपये प्रति लीटर है। तो इथेनॉल इज मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। Ethanol is less energy, gives less calorific value, less mileage than petrol. Then why is Modi government imposing ethanol on the country? एक बड़ी बात है कि क्यों कर रहे हैं, ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। जब लोग दुखी हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है लोगों को, तो क्यों कर रहे हैं। तो वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अमेरिका का प्रेशर है, ट्रंप का मोदी जी पे प्रेशर है कि आप हमसे इथेनॉल खरीदो। USA इज़ द लार्जेस्ट producer of ethanol in the world.
पर यूएसए अपना इथेनॉल कंज्यूम नहीं कर पा रहा, उनके किसान दुखी हैं। उनके यहाँ E10 है, उन्होंने E20 नहीं किया, लेकिन उन्होंने मोदी जी को फोर्स किया कि आप E20 लागू करो और आप हमारा इथेनॉल जो है वो इंपोर्ट करो। लास्ट ईयर हम लोगों ने 1 बिलियन लीटर्स इंपोर्ट किया था यूएसए से। इस साल हम 5 बिलियन लीटर्स इंपोर्ट करेंगे यूएसए से। तो वो सारा उनका जो कूड़ा है, उनका जो कचरा है, इथेनॉल जो यूएसए यूज नहीं कर पा रहा, वी आर बीइंग फोर्स्ड टू इंपोर्ट दैट। और उसके लिए डिमांड क्रिएट करने के लिए, यूएसए के इथेनॉल की डिमांड क्रिएट करने के लिए हमारे ऊपर E20 इंपोज किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी इज अनेबल टू विथस्टैंड द प्रेशर फ्रॉम ट्रंप। हमने इसके खिलाफ एक टाउन हॉल किया जिसमें लगभग 7 लाख पीपल joined online. They were watching online. They joined online, participated online. This is perhaps the biggest online rally in the world. गिनीज बुक में ना जाना चाहिए कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल रैली आज तक कभी नहीं हुई पूरी दुनिया में। 7 लाख पीपल जॉइंड ऑनलाइन। हमने इसके लिए पिटीशन डाली ऑनलाइन, 2 लाख लोगों ने पिटीशन साइन की, जिसको हम मोदी जी के यहाँ देने के लिए गए, लेकिन मोदी जी मिले नहीं हमसे। सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई, मार्च करना चाहा, तो फिर उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। अब राहुल गांधी डंके की चोट पर कह रहे हैं दाल में काला है और आता हूं प्रयागराज से। यह मुद्दा मेरी प्राथमिकताओं की लिस्ट में है, बड़ा अभियान चलाएंगे। अब ऐसे में दोस्तों, पहले से ही छात्रों की हिट लिस्ट में आई ये सरकार अब E20 से कैसे बचेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। देश दुनिया भर में जिन जिन कंट्रीज ने E20 लागू किया, they gave themselves 10, 15, 20 years before this decision was implemented. ये E20 का जो मामला है, ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है।